जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A को लेकर के आई एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि कल के डिफेंस न्यूज़ में हमने इसके बारे में संक्षेप में वर्णन किया था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानने ज़रूरी है। दरअसल तेजस MK1A को कुछ ऐसा अपग्रेड मिला है जिसके बाद इसकी जो कैपेबिलिटी है वो तेजस MK2 के समकक्ष होने वाली है। यहाँ पे समकक्ष का मतलब है जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एवियोनिक्स हैं, उनसे रिलेटेड। दरअसल आइए बात कर लेते हैं पूरे मामले के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल जब अभी 83 तेजस MK1A की डील को कुछ ही दिन बचे हैं फाइनल होने में, तो यहाँ पर HAL चेयरमैन R माधवन ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा है कि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ने जो तेजस MK1A की जो नया वेरिएंट है, या आप ये कह सकते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक जो नया वेरिएंट है, उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और अब तेजस MK1 में कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जो कि इसकी ताकत को बढ़ाएंगे। और ताकत को बढ़ाने का अर्थ ये है कि अब इसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, जो कि इसके ऑपरेशन और मेंटेनेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगी और आसान करेगी। यही नहीं, ये जितने भी रीडिज़ाइन या मॉडिफिकेशंस हुए हैं डिज़ाइन में, ये सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में नहीं किए गए बल्कि इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग और कूलिंग सिस्टम में भी किए गए हैं। अब क्योंकि HAL को ये इंतज़ार है कि उसे 83 अपग्रेडेड तेजस MK1A जेट्स का ऑर्डर मिलने ही वाला है, इसलिए इन अपग्रेड्स के लिए या जितने भी चेंजेस अभी तक डिज़ाइन में किए गए हैं उसमें HAL ने अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल किया है। और जितने भी अभी हमने बात की है चेंजेस की, वो सारे HAL ने अपने फंड्स का यूज़ करके किया है। और भी HAL अपने फंड्स का यूज़ इसके जो डेवलपमेंट है उसमें कर रहा है, जो कि इसके बहुत से सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। और इसके लिए HAL ने 2 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है टेस्ट के तौर पर। यानी जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में मार्क 1 एयरक्राफ्ट में किए जा रहे हैं। अब HAL ने यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि जितने भी चेंज यहाँ पे किए गए हैं तेजस MK1A की डिज़ाइन में, वो ना सिर्फ इनको हल्का करेंगे बल्कि इसकी जो मेंटेनेंस है उसको आसान करेंगे। यानी जो एयरजेट हैंगर्स होते हैं वहाँ पे भी इसकी जो मेंटेनेंस है वो की जा सकेगी। इसको HAL इंश्योर कर चुका है। और जो फालतू के डेड वेट होते हैं एयरक्राफ्ट में, उनको बड़ी मात्रा में हटाया गया है। और इस अपग्रेड का एक फ़ायदा ये है कि इसमें नए सिस्टम सेंसर्स के लिए एक अच्छी खासी जगह भी छोड़ी गई है। जैसे हमारा खुद का जो ESA रेडार है, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट है, DMG है, इत्यादि हैं, इनके लिए एक अतिरिक्त जगह छोड़ी गई है। क्योंकि अब इसमें ओपन आर्किटेक्चर डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्क 1 की भी कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ हद तक मार्क 2 के समकक्ष हो चुकी है, जो कि इसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। यही नहीं, और भी इसका एक कॉमनैलिटी है जो ये तेजस MK2 के साथ शेयर करता है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि तेजस मार्क 1 की जो डिलीवरी है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि सब कुछ सही रहा तो 2023 तक इसकी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे तकरीबन HAL की जो इस समय की कैपेसिटी है वो 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। और अगर सब कुछ सही से चला तो AIAF को जो अपने 83 फाइटर जेट हैं वो 4 साल के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे DRDO और HAL एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। और वो गेम ये है कि अब तेजस का जो रेडार है उसे भारत के जो उत्तम रेडार है उनसे रिप्लेस किया जाएगा। और इसके लिए जो DRDO द्वारा डेवलप किया गया उत्तम ऐसा फायर कंट्रोल रेडार है, इसकी स्टडी कर ली गई है। और ये आने वाले समय में जो इजरायली इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार यूज़ किए जाते हैं उनको रिप्लेस करेगा। वहीं इसमें जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है वो भी भारत का ही यूज़ होगा। लेकिन शुरुआती जो कुछ मॉडल्स आएंगे, यानी शुरुआती जो एयरक्राफ्ट आएंगे 83 एयरक्राफ्ट में से, इनमें फ़िलहाल इजरायली रेडार ही इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी के जो रेडार्स होंगे वो भारत के डेवलप किए गए होंगे। वही हथियारों की बात करें तो हथियारों में भी कुछ व्यापक आपको देखने को मिलेगा परिवर्तन का संदर्भ हमारा यहाँ पे ये है कि इस समय जो इसके फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं या इसमें जो फायर कंट्रोल रेडार है वो काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। और इसके साथ साथ हथियारों में भी जो एक विशेष ध्यान है वो दिया जा रहा है। और HAL इस समय इसमें अस्त्र MK1 के इंडक्शन का जो काम है वो शुरू कर चुकी है।
यही नहीं, इसमें ऑप्शन के तौर पर जो MBDA की डेवलप ASRAAM मिसाइल है, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके अलावा और भी हथियार हैं जो तेजस MK1A में लगाए जाएंगे। अब क्योंकि अस्त्र के जो वेरिएंट है इनका टेस्ट शुरू हो चुका है और पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि तेजस के जितने भी वेरिएंट अभी उपलब्ध हैं और जितने भी आने वाले हैं, इनमें अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ऐसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि निकट भविष्य में तेजस मार्क 1A को भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। यही नहीं, इसमें ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल वो भी करने की कोशिश की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि ब्रह्मोस NG आपको फ्यूचर में देखने को मिल भी जाए। तो ये एक विशेष अपडेट थी, तो तेजस MK1A पर आधारित थी। आपका इसको लेकर के क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।